जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जानकारी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने की। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको बता दूं, मैं बताऊंगी कि इस बार 2024 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब है इसकी समाप्ति, पूजा आपको कैसे करनी है, आपकी शिवरात्रि कब है, कावड़ यात्रा कब से शुरू होगी, मतलब टोटल ओवरऑल जो आपको जानकारी है वो आपको मेरी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं जानकारी की ओर। हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि श्रवण मास का महत्व क्या है और क्यों समर्पित है भगवान शिव को सावन का महीना। तो बताया जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है और हमारे जो है पुराणों में भी लिखा हुआ है, वर्णित है कि जो हमारे भगवान विष्णु हैं, जो श्री हरि हैं, वो क्षीर सागर में जो है निद्रा के लिए चले जाते हैं और अपने पीछे से संसार की जो सारी बागडोर है वो भगवान शिव को समर्पित कर जाते हैं, मतलब वो सौंप जाते हैं उन्हें। तो कहा जाता है कि वो समय जिस टाइम इस काम को उन्हें सौंपा गया था वो सावन का महीना था। तो भगवान शिव को विष्णु भगवान जो है ये सारी बागडोर जो है संभालने के लिए दे जाते हैं कि अब मैं जो है क्षीर सागर में निद्रा के लिए जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद अब आपको संसार की बागडोर संभालनी है। और ध्यान रखिएगा कि मेरे मतलब निद्रा में जाने के बाद किसी भी भक्त को, संसार में किसी भी भक्त को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, वो किसी भी प्रकार से दुखी ना रहे। तो भगवान शिव को जब ये जिम्मेदारी विष्णु भगवान ने दी तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़े ही बखूबी से निभाया। तो वो है हमारा श्रवण मास का महीना। ये महिमा बताई जाती है और ये महत्व बताया जाता है कि श्रवण मास जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो कहते हैं ना कि जब हमें कोई कार्यभार सौंपा जाता है तो हम उसमें अपना 100% देते हैं। तो ऐसे ही हमारे भोलेनाथ है, कहते हैं ना नाथों के नाथ भोलेनाथ, और भोलेनाथ मतलब बहुत ही भोले। उनको कहते हैं कि अगर आप एक लोटा जल जो है समर्पित कर देते हैं और भाव आपके सच्चे हैं तो वो आपके एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके जैसा दयालु तो शायद कोई है भी नहीं। आपने सुना ही होगा कि भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया और उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं इसको भस्मासुर को जो है वरदान दे रहा हूँ और ये मेरे लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कहूँ तो हमारे जो भोलेनाथ है, हमारे जो भगवान शिव है, वो बहुत ही दयालु है। तो भगवान शिव को समर्पित है हमारा सावन का महीना। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी चाहिए और 2024 में जो हमारा श्रवण मास है वो कब से शुरू हो रहा है, कितने सोमवार हैं, शिवरात्रि का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा, जो कांवड़ यात्रा पे जो भक्त लोग कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं उनका जो जल है वो भगवान शिव को कब चढ़ाया जाएगा, मतलब टोटल ओवरऑल मैं आपको जानकारी अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलते हैं कि जो श्रवण मास है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। श्रवण मास हमारा 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। 2 अगस्त को भगवान शिव को जो है कांवड़ यात्रा कर रहे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका जल जो है 2 अगस्त को चढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी शिवरात्रि है वो 2 अगस्त की है। अब हम बात करते हैं कि हमारे सावन के सोमवार कितने हैं। तो इस बार सावन के जो सोमवार हैं वो हमारे 5 हैं। सावन के सोमवार हमारे 5 हैं और सबसे बड़ा संयोग यह है कि इस बार जो है श्रवण मास का जो शुरुआत है वो हमारे सोमवार से ही हो रही है, मतलब जो पहला सोमवार है वो श्रवण मास की स्टार्टिंग से ही हो रहा है और वो सोमवार का दिन है। तो बड़ा ही अद्भुत संयोग बन रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी व्रतधारी श्रावण के जो सोमवार करेंगे उनके लिए मैं खास नियम बता दूं कि आपको जो है तामसिक भोजन नहीं करना है, अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचार्य धर्म का आपको पालन करना है और कोशिश करिएगा कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आप पूजा पाठ करें।
इस चीज का आप मेन ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा जितने भी व्रतधारी सावन के महीने में सोमवार के व्रत करेंगे वो पूरे महीने तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, ये आपके लिए अनिवार्य है। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आप भगवान शिव की माला का आपको जप करना है, ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, या महामृत्युंजय का जो भक्त जाप करेंगे वो कोशिश करिएगा कि आपको जो है रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। ये मैंने कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट बताई जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं कि भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। तो एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको एक और दे दूं कि कुछ भक्त जन क्या है कि सोमवार के जो सावन के जो सोमवार होते हैं उन्हीं का व्रत नहीं करते हैं। कुछ लोग पूरे सावन, जब से सावन शुरू होता है और सावन की समाप्ति होती है, उस तिथि से, शुरुआत तिथि से लेकर और अंतिम तिथि तक वो व्रत रखते हैं और एक समय का भोजन करते हैं, और वो भी मीठा। कुछ लोग फलाहार करके भी व्रत करते हैं पूरे सावन के महीने। तो उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो भक्ति है, ऐसी श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान शिव जो है बहुत दयालु है और बहुत जल्दी ही उनकी पुकार सुन लेते हैं। तो आप लोग अगर पूरे महीने नहीं रख सकते हैं तो सावन के सोमवार जो लोग व्रत करेंगे उनके लिए मैंने नियम बता दिए हैं। अब चलते हैं कि पूजा कैसे करनी है हमें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवान शिव को जब जलाभिषेक कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, इस रिगार्ड जो वीडियो है वो मैं पहले अपने अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्या करना है। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको एक चौकी लेनी है और उस स्थान को आपको क्या करना है, क्लीन करना है। मैं सबसे पहले बता दूं, और मैं सबसे पहले ये भी कहती हूँ कि सबसे पहले आपको घर की स्वच्छता और अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो आपको नहाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको अपने मंदिर वाले, जहाँ भी आपका मंदिर है वहाँ आपको आसन लगाना है। अपना आसन लगाने के बाद आपको क्या करना है, पूजन सामग्री जो भी आपकी भगवान शिव को आपको समर्पित करनी है उसे पहले आपको एकत्र करना है। एकत्र करने के बाद आपको एक चौकी लेनी है, उस पर भगवान शिव की प्रतिमा बिठानी है। प्रतिमा को बिठाने के बाद, स्थापित करने के बाद, अगर आपके घर में कोई शिवलिंग है तो शिवलिंग को आप वहां पर रखिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि वो किसी पीतल या तांबे के पात्र में रखा जाए, क्योंकि आपको जलाभिषेक करना है। इस तरीके से आपको करना है। फिर आपको पूजन सामग्री में क्या लेना है, आपको एक लोटा गंगा जल लेना है, और जो पंचामृत स्नान कराना है आपको, उसके लिए आपको पंचामृत के लिए 5 चीजें अलग अलग लेनी है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीजें आपको अलग अलग लेनी है। कोशिश करिएगा कि आप अलग अलग ले, एक साथ पंचामृत ना बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको धूप लेनी है, दीप लेना है, घी लेना है, रुई की बाती लेनी है, मोली लेनी है। भगवान शिव को चंदन, सफेद चंदन का जो है त्रिपुंड लगाया जाता है, आपको वो लेना है। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आपको बेलपत्र, भांग, धतूरा और बेल फल, और फूल में आपको पीली कन्नेर का जो है फूल इस्तेमाल करना है। भगवान शिव को पीली कन्नेर का फूल बहुत ही प्रिय है। आपको मोली और रोली भी लेनी है। रोली माता पार्वती की पूजा में आपको इस्तेमाल करनी है, और मोली मैं बताऊंगी कि मोली का क्या प्रयोग होता है। अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चौकी लगानी। चौकी पे आपने भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर दी। प्रतिमा स्थापित करने के बाद जो भी सामग्री है मैंने आपको बताया वो आपने एकत्र कर ली। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराना है। तो सबसे पहले दूध, दही, फिर उसके बाद आपको शहद, फिर उसके बाद घी और उसके बाद शक्कर, ऐसे आपको पंचामृत स्नान कराना है। फिर उसके बाद आपको गंगा जल से उन्हें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको शिवलिंग को उस पात्र में से उठा करके फिर वहां पर जो आपकी चौकी है उस पर आपको स्थापित कर देना है, साइड में रख करके। और वो जो जलाभिषेक आपने किया है उस पात्र को आप साइड में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान शिव को सबसे पहले आपको क्या करना है, त्रिपुंड लगाना है। सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाने के बाद जो भी धूप दीप है आपको वो
जलानी है, पहले धूप दीप जलानी है, फिर उसके बाद त्रिपुण लगाना है और फिर उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र 3 पत्ते वाला आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेने के बाद आपको उसको क्या करना है कि उसके ऊपर ओम लिख करके और भगवान शिव के मतलब जो शिवलिंग है उसके ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। ध्यान रखिएगा कि जहां आप त्रिपुण लगाते हैं वहां आपको पेस्ट वो नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी फूल फल जो है भगवान शिव को समर्पित करने के लिए वो आप उन्हें समर्पित करें और 3 बार आपको भगवान शिव को जो है क्लैप करना है। क्लैप कब करना है आपको कि जब आप भगवान शिव को सारी पूजा सामग्री कर लेते हैं, माता पार्वती को आपने तिलक लगा दिया, रोली का तिलक लगाना है। रोली का तिलक लगाने के बाद आप माता पार्वती को जो भी पूजन सामग्री है आप उनको भी धूप दीप दान कीजिए और सामग्री जो है फल जो है वो आप उन्हें चढ़ाइए, पुष्प आप उन्हें चढ़ाइए। माता पार्वती को जो है गुलाब का फूल मतलब लाल रंग का कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करने के बाद आप भगवान शिव की आपको कथा पढ़नी है। भगवान शिव की कथा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव को हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। नमस्कार करने के बाद जो भी आपकी इच्छा हो, सबसे पहले आपको अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के बाद जो आपकी इच्छा हो आप भगवान शिव को बोलिए, वो जरूर ही पूरी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मंदिर से चलने लगते हैं या अपने घर की पूजा जब कर रहे हैं, तो जब आप चौकी के पास से अपने आसन से उठ रहे होते हैं तो भगवान शिव को नमस्कार कीजिए, नतमस्तक होइए, चौकी को प्रणाम कीजिए, भगवान शिव को स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने के बाद आशीर्वाद लीजिए और 3 बार क्लैप करिएगा। 3 बार क्लैप करके और नमस्कार करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। और जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको अपनी जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि मैं इसके रिगार्ड एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।